रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन चाणक्य एक कदम आगे है, वो बोलता है वचन देने से पहले ये सोचो प्राण ना चले जाए। तो लीडर्स अनसर्टेनिटी को हैंडल कैसे करें, चाहे वो बिजनेस में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी वैसे आते हैं ना, तो मार्केट में उसको हम कैपिटलाइज कैसे करें? It is said that leaders should not be impulsive but rational and even-minded in all situations. लॉट ऑफ पीपल आर विजनरीज बट नॉट मिशनरीज। मतलब क्या है कि आगे की सोच लेकिन करते कुछ नहीं है। आप सभी का स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के इस हिंदी पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम कौटिल्य अर्थशास्त्र से कुछ बहुत ही यूनिक सूत्रस डिकोड करने वाले हैं। आदरणीय गुरुजी डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले सर के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक आपका जो लेटेस्ट बुक है उसमें पेज नंबर 27 में लिखा था, डिफेमेशन, विलिफिकेशन एंड थ्रेट्स कॉन्स्टिट्यूइंग वर्बल इंजरी। सर इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाए। हाँ, इसमें कैसा है कि हम लोग क्या क्या टाइप की गलतियां करते हैं ये भी हमें पता नहीं होता। ओके। एंड इट कैन हर्ट समबडी, किसी के दिल को दुख हो सकता है। सो ये जो है चाणक्य ने एक्चुअली बताया कि 3 चीज ऐसी होती है जिसके वजह से लोगों को इंसल्ट भी हो सकता है और दर्द भी हो सकता है। तो संस्कृत में कहूँ तो वो है वाक्य। ओके, वाक्य इज बेसिकली वर्बल। यू कैन एक्चुअली हर्ट अ पर्सन वर्बली। जैसे किसी को गाली दे दी, किसी को उल्टा सीधा कुछ कह दिया, कैन हर्ट अ पर्सन। करेक्ट। एंड लीगल इट इज नॉट अलाउड। सेकंड इज उपवाद। यू कैन डिफेम कि तुम्हें कुछ नहीं आता या फिर खुद को समझता क्या है। नाउ दिस हैपेंस इन अ वेरी डिफरेंट वे। हमें लगता है कि ओके तुम तो इसी के लायक भी नहीं हो। नाउ दिस में लुक लाइक ए स्मॉल थिंग, आपने हाथ भी नहीं उठाया, बट थ्रू योर वर्ड्स यू कैन एक्चुअली hurt a person and also defame a person. जैसे मैंने कहा था अपने लास्ट पॉडकास्ट में, 4 लोग के आगे अगर आप बोल दो कि तुम्हें काम करना नहीं आता या फिर तुम इसके लायक नहीं हो, तो कैसे लगेगा? सो इट्स एक्चुअली डिफेमिंग। और जो थर्ड वन है कृत्सना, मतलब यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट when you are using verbal thing, you have to understand that there can be lot of implications. Let me give an example. Like हम जब जब बोलते हैं वो आगे का उसका इम्पैक्ट सोचते नहीं है। सो देयर इज अ वर्ड इन अर्थशास्त्र विच इज अ लीडरशिप क्वालिटी। इट्स कॉल्ड दीर्घ दूरदर्शी। दीर्घ मतलब फास्ट, दूर मतलब आगे, दूर, दर्शी जो आगे का देखता है और अभी देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक आपको वाक्य देता हूँ एज ए लीडर, उसका इम्पैक्ट में कम आफ्टर मेनी ईयर्स, लेकिन आपको दिखना चाहिए। रामायण में ये हुआ है जब दशरथ महाराज ने एक शपथ दी थी कैकेयी को कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तब उसने ये नहीं सोचा था इतने साल के बाद इसका इम्पैक्ट होगा। बट ए लीडर हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ हिज वर्ड्स। इट कैन हर्ट समबडी और मेनी ऑफ देम यू कांट इवन रियलाइज कि इसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। इसीलिए रामायण में कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन चाणक्य एक कदम आगे है, वो बोलता है वचन देने से पहले ये सोचो प्राण ना चले जाए। बिकॉज वी एक्चुअली बिकम वेरी इम्पल्सिव। या तो हम कुछ बोल देते हैं या गलत से कर देते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ मीडिया इज सो पावरफुल दैट इट कैन डिस्ट्रॉय कंट्रीज। जैसे आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। लेट्स से देयर इज अ नेशनल लीडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बड़े पॉलिटिशियन हो, और किसी ने पूछा आपको इस देश के बारे में क्या लगता है, और वो देश शायद एक बड़ा देश हो या फिर एनिमी कंट्री हो, अगर आपने कुछ गलती से बोल दिया, इट कैन क्रिएट वॉर्स। एक गलत स्टेटमेंट कैन एक्चुअली किल मेनी पीपल। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली केयरफुल। इनफैक्ट मैं तो जानता हूँ कि बहुत सारे कंपनीज कहते हैं कि आपको कंपनी के बाहर कंपनी की बातें नहीं करना चाहिए। इट्स अ रूल। अगर आपने बात किया तो देन यू लूज योर जॉब। यू कैनॉट स्पीक अबाउट द कंपनी आउटसाइड द कंपनी टिल यू हैव रिटर्न परमिशन फॉर दैट। इसका रीज़न क्या है कि दे मस्ट हैव फेस्ड, बहुत सारे लोग कैजुअली लेते हैं
कि बेसिकली मेरी कंपनी है, इससे क्या होगा, मेरा ही घर का व्यक्ति है, इसको बोल दूंगा, इसको बोल दूंगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। देयरफॉर चाणक्य ने, जैसे मेरी किताब में मैंने लिखा है, इट्स एक्चुअली लीगली बाइंडिंग फॉर समबडी नॉट टू यूज द रॉन्ग वर्ड्स एंड इट कैन एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट यू कैन ऑल्सो बी ए पनिशेबल ऑफेंस। सर जैसे आप कई बार यूनिवर्सिटी में भी हमें सिखाते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ग्राउंड रियलिटी समझ लो। जी, सर इसका और इसका क्या कनेक्शन होगा? देखो कैसे कि इट्स अगेन, जैसे हम लीडरशिप की बातें कर रहे हैं कि हम, क्या होता है कि लीडर्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि वो जो अपने ऑफिस में एसी केबिन में बैठ के जो निर्णय लेते हैं वही सही है, और कहता है कि मैं तो राजा हूँ या रानी हूँ और मैं जो बोलूँगा वही हुक्म है। ऐसा नहीं, द ग्राउंड रियलिटीज में भी डिफरेंट। आपने कभी अपने ऑफिस से बाहर जाके लोगों से पूछा कि आपके दर्द क्या है, आपके प्रॉब्लम क्या है? Therefore there is a saying that जो लीडर ग्राउंड रियलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, he will actually lose the leadership position. तो इट्स अ ट्रेनिंग दैट आप बीच बीच में नीचे जाओ। आपको एक कॉर्पोरेट एग्जांपल दूंगा कि जैसे बिजनेस में ऐसा कहा जाता है, कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर इज अ किंग। हाँ ठीक है, तो कस्टमर राजा है और राजा को भी कस्टमर को राजा की तरह ट्रीट करना है। लेकिन होता क्या, जब आप बहुत बड़े राजा हो तो आपको कभी कभी समय नहीं मिलता ग्राउंड रियलिटी के साथ चेक करना। हो सकता है अपने कंपनी में लाखों एम्प्लॉय हों, आप सबसे मिल नहीं सकते, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए एक सिस्टम बनानी होती है। एक एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत बड़े रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट लीडर है कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। उधर तो लाखों एम्प्लॉयज़ है और उनके लाखों कस्टमर्स भी है और बहुत बड़ी सेल्स टीम है वगैरह। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया था, उन्होंने कहा बॉस इज द कस्टमर और कस्टमर इज द बॉस, द बॉस विल मीट द कस्टमर। कैसे? तो क्या करते थे कि हफ्ते में एक बार, ओके, वो जाके अपने कस्टमर को खुद मिलते थे उनके ऑफिस में। तो इतने बड़े चेयरमैन जाके बोलते थे नहीं, और मैंने फोटोज देखे हैं जहाँ पे इतने छोटे आपके सप्लायर होंगे, बट नो ही इज़ माई कस्टमर, ही इज़ माई सप्लायर। उनके उधर जाके बैठ के सुनना, बताइए क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक है, आपका पेमेंट वगैरह ठीक ठाक हो रहा है, कोई शिकायत है बताओ। तो आजकल क्या होता है, हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो वी डू रेटिंग्स, वी गिव फीडबैक्स, और इंटरनेट पे भी कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक इट सीरियसली और धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ने लगते हैं। तो आजकल तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। बट द रियलिटी इज दैट आप सोशल मीडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो या क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आप पहले से जाके पूछो ना। मुझे अभी भी याद है, दूसरा एग्जाम्पल, आनंद महिंद्रा तो खुद ट्वीट करते हैं, खुद पोस्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, उनका कोई सोशल मीडिया टीम होगा, तो नहीं मैं करता हूँ। तो उसका रीज़न क्या बोलते हैं, आई कैन एक्चुअली गेट अ डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीपल हु आर रीडिंग एंड वर्किंग विद आवर कंपनी ऑन महिंद्रा। तो डायरेक्ट फीडबैक मिले। तो ग्राउंड रियलिटी कैसे आपको मिले, उसके बहुत तरीके। आप जाइए, सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, बट यू हैव टू गेट दैट कम्युनिकेशन 2 ways। आप भी उनको बताओ। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आई कैन यूज सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया कैन ऑल्सो गिव मी रियलिटीज कि हाउ द प्रोडक्ट इज डूइंग वेल और नो। तो दोनों तरफ से है। तो यू हैव टू बी इन कंट्रोल एंड इन टच विद ग्राउंड रियलिटीज। सर आपने इम्पल्सिव की बात की और आपने बुक में भी ये लिखा है, इट इज सेड दैट लीडर शुड नॉट बी इम्पल्सिव बट रैशनल एंड इवन माइंडेड इन ऑल सिचुएशंस। सर इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? ये अन्वीक्षिकी का प्रिंसिपल है, सांख्य योग लोकायता। जैसे सांख्य हमने देखा था डिटेल में, फिलोसफी। योगा ऑल्सो मीन्स बीइंग काम एंड क्वाइट। तो अगर हम लोग ओवर इमोशनल हो जाए तो वी कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस। जैसे सेइंग हैव सेंटिमेंट्स बट डोंट बिकम सेंटिमेंटल, हैव इमोशंस बट डोंट बिकम इमोशनल, बी रैशनल। तो इसीलिए कहते हैं ना, यू ऑलवेज हैव योर हेड अबव द हार्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू शुड नॉट फील करना ही है, बिकॉज अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, अगर आपको इमोशनल कनेक्ट नहीं हो, तो आप लोगों के साथ बर्ताव कैसे करोगे? यू विल बिकम वेरी वेरी बैड लीडर, यू मे बिकम वेरी एरोगेंट लीडर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमोशन में इतने बह जाओ। यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग ऑल्सो। एंड जैसे कहते हैं कि अगर कोई मृत्यु हो गई, द मोस्ट इमोशनली स्ट्रांग पर्सन इज एक्चुअली द पर्सन हु सीज द सिचुएशन। वरना क्या हो गया, दुर्घटना तो होती है, कुछ ना कुछ बुरी खबर तो आती है, लेकिन जो रैशनल होता है,
he or she will only be able to handle the situation. वरना दुख में बह जाओगे और जो दुखी नहीं है उनको भी अब दुखी कर दोगे. सर ऐसे कहते हैं कि जैसे आपने अनसर्टेनिटी की बात की, तो लीडर्स अनसर्टेनिटी को हैंडल कैसे करें, चाहे वो बिजनेस में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. अगर आपको लगता है 1 + 1 = 2, यस इट इज़ राइट, लेकिन हो सकता है 1 + 1 कैन बी 22 ऑल्सो, एंड 1 + 1 कैन बी 0 ऑल्सो, क्योंकि यू आर नेवर श्योर. तो हमेशा क्या होता है बिजनेस में, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन डायनामिक सिचुएशन. जो था वो बदल सकता है, बट यू कांट से ऐसा ही होगा. कभी आपने अच्छा सेल्स कर लिया, कभी सेल्स नीचे जाते हैं, सम पीपल लीव यू, सम पीपल जॉइन यू. हो सकता है गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी हो जाए, बट लीडर से ठीक है जो भी हो रहा है मैं हूँ ना, तो एवरीथिंग में बी अनसर्टन, बट आई एम सर्टन दैट आई विल नॉट लीव द बिजनेस, आई विल नॉट क्विट. वरना थोड़ा अप्स एंड डाउन हो गया और आपने छोड़ दिया. सो आई ऑलवेज से लीडर इन अनसर्टन सिचुएशन शुड अंडरस्टैंड हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपने अनसर्टेनिटी में कुछ डिसीजन गलत ले लिया तो आपके सारे एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली को इफेक्ट होंगे, आपके सप्लायर्स, आपके वेंडर्स, आपके पार्टनर्स. तो आपको सोचना ठीक है अनसर्टेनिटी है, बट लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्पीक टू सम एक्सपर्ट, लेट मी टेक टाइम. सो मैं आपको इसमें एक फार्मूला बताऊंगा. सपोज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन और बहुत कुछ बैड न्यूज़ आ जाए आपके पास, देयर इज अ रूल कॉल्ड एज 1 day 24 hours. तो कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन आज मत लो, ठीक है, सुना समझा, मे बी टुमारो विल कम. मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ठीक है लेट्स डू इट टुमारो. ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सब डिसीजन आज के आज और अभी लेना है. सी impulsiveness is when you think it's only here and now. Lot of people when you do that develop what is called FOMO, कि अभी नहीं लूँगा तो कब लूँगा. ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है लो, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है वो कल भी कर सकते हो. वरना क्या होगा, अनसर्टेनिटी तो आज भी होगा कल भी होगा. करेक्ट. बट इफ़ यू आर इमोशनली बैलेंस, यू से ओके it can be done tomorrow. I'm not talking about postponing. I'm not talking about laziness. It's a conscious call कि आज का चीज जो impulsive decision है वो कल भी लिया जा सकता है, and that can be more rational, not just emotional. So तो ये 24 आवर्स का कोई साइकोलॉजी है? बहुत बड़ा साइकोलॉजी. इनफैक्ट दिस यूज इन द स्पोर्ट्स फील्ड अ लॉट. तो मेरे एक मित्र है, ही इज ऑल्सो ट्रेनिंग अप द स्पोर्ट्स टीम्स इन क्रिकेट. तो बताते थे हम लोग 24 वाला रूल वहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत फेमस है इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. मतलब क्या है ये, सपोज एक स्पोर्ट्स टीम है, वो टूर्नामेंट खेलने गई और बहुत मेहनत करके जाती है, एंड फाइनली वो फाइनल तक आ गए एंड दे लूज द मैच. होता है लाइक इतना, भारत के साथ भी ऐसा हुआ था मैच में कि सब जीते लेकिन लास्ट वाला मैच हार गए. इट्स वेरी इमोशनली डिस्टर्बिंग, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया. Correct. और वो बोलते हैं ऑलमोस्ट वी वर देयर. तो जब वो आते हार के, जबकि वो जीतने वाले थे, द स्पोर्ट्स कोच हैज़ टू रिमेंबर दिस फार्मूला ऑफ 24. तो बोला अच्छा दुख हुआ, ठीक है, रो लो, एनालाइज कर लो 24 घंटे के लिए. सो मुझे आई अंडरस्टैंड, आई एम्पथाइज कि जो भी आपका एक्सपेक्टेशन था मैच नहीं हुआ, बट 24 आवर्स आज खुद मत करो, आज छुट्टी लो, ब्रेक लो. सपोज यू विन द टूर्नामेंट, तो सेम इमोशंस आर द एक्सट्रीम लेवल. बहुत एक्साइट हो जाते हैं, अरे देखो हमने किया, दुश्मन को हराया, हमने किया. अगेन 24, मतलब बिकॉज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड यू आर वेरी ओवर एक्साइटेड. तो बोलते हैं ठीक है, एन्जॉय, पार्टी फॉर 24 आवर्स. फर्स्ट केस में क्राई फॉर 24 आवर्स, सेकेंड केस में पार्टी फॉर 24 आवर्स. लेकिन नेक्स्ट डे 25th आवर प्रैक्टिस अगेन फॉर द नेक्स्ट गेम. अब जीते या हारे, इट इज़ नॉट द एंड. करेक्ट. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ इज़ नेवर कंप्लीट, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस. तो सी लाइफ इज़ नेवर कंप्लीट. आज हो गया, मैं जीत गया, वर्ल्ड कप जीते ना, और एक वर्ल्ड कप आ रहा है 4 साल के बाद, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप हारे ना, कोई बात ना, और एक वर्ल्ड कप आ रहा है. तो लाइफ इज़ नेवर कंप्लीट एंड कैनॉट बी कंप्लीट बिकॉज लाइफ इज़ कंटिन्यूस. आज जो हो गया वो कल कुछ और होने वाला है. Correct. When you understand this spiritual quality, then you will never get disturbed. You will be prepared for the next. Even if the worst has happened, the best will come. Even if the best has come, the worst may come again. Be equally balanced in all situations. So जैसे आपने बोला कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों आता है, अनसर्टेनिटी आ जाए बिजनेस में, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी वैसे आते हैं ना, तो मार्केट में उसको हम कैपिटलाइज कैसे करें? See, there's a simple rule कि आप जो कर रहे हो
वो करते रहो लेकिन कुछ नया ट्राई करो. ओके. सो इट्स अ सिंपल फॉर्मूला 80-20. 80-20 इज अ वेरी फेमस रूल. उसके ऊपर बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं. व्हाट इज 80% फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग गुड ओके. एंड 20% फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज. जैसे मेरे केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली आई राइटिंग बुक्स, तो 80% मेरा टाइम बुक्स ये वो सब. बट यू नेवर नो 20% कुछ पॉडकास्ट ट्राई कर लो, कोई टीचिंग ट्राई कर लो, कुछ और ट्राई करो. So whatever you never know, that 20% will actually become part of your 80%. करेक्ट. So it's very important that we keep trial and testing new ideas. एक ही चीज़ आप करते रहोगे तो आप इम्प्रूव नहीं करोगे. आपको जो आप कर रहे हो उसको इम्प्रूव करना है, बट ट्राई समथिंग न्यू. तो इसीलिए इन बिजनेस ट्राई न्यू क्लाइंट्स, ट्राई न्यू आइडियाज. जैसे पॉडकास्ट में ट्राई एंड वर्क विद डिफरेंट मे बी एक्सपर्ट्स. So it's very important that we experiment with new ideas, but not forget the main idea. करेक्ट. तो आपका कोर बिजनेस जो होता है दैट हैज़ टू बी फोकस्ड बट ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विद न्यू. देयरफॉर मार्केटिंग में कहते हैं कि बेसिकली इफ यू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट, ओके, दैट मे और मे नॉट बी अ सक्सेस, बट इफ यू डोंट ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट डेफिनेटली इज अ गारंटी ऑफ फेलियर. सर आप हमें कई बार समझाते हैं इवन इन द सेशंस के फ्यूचर इज कोलैबोरेशन जी. या कोलैबोरेशन इज फ्यूचर. तो सर स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन हम कैसे करें? जैसे आपने बोला कि पॉडकास्ट में एक्सपर्ट के साथ बात करो या कोई नई चीज़ें ट्राई करो, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, राइट? तो इसको अगर आप इलैबोरेट कर पाए. मेरे ज़िंदगी में जो भी सक्सेस है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. वाह. सो मुझे अभी भी याद है पहली बार जैको आई थी. जी. बोलते कि आप किताब लिख सकते हैं क्या? तो मेरे मन में जो वर्ड आया इट वॉज नॉट चाणक्य, क्योंकि चाणक्य के लिए आए थे किताब लिखने के लिए, बट व्हाट ए ग्रेट पार्टनर. चलो, तो आज भी जैको के साथ मेरा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप ऑफ एन ऑथर विद ए पब्लिशर. यूनिवर्सिटी मुझे अभी भी आता चलो कुछ करते हैं, तो इट्स अ पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी. यस. तो विथ यू ऑल्सो इट्स अ पार्टनरशिप. यू केम विद एन आइडिया. द आइडिया इज दैट जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो दो चीज़ याद रखनी चाहिए. प्रमुख स्वामी जी महाराज BAPS को वो भी बोलते थे, इन योर सक्सेस इज माई सक्सेस. तो पार्टनरशिप में कभी ये मत सोचना कि मुझे क्या मिला, दैट इज वेरी सेल्फिश. मुझे भी मिलना चाहिए, बट कैन वी कोलैबोरेट से यू शुड ऑल्सो बेनिफिट एंड आई शुड ऑल्सो बेनिफिट. यस. वो तो स्पिरिचुअल मास्टर थे, बोलते कि तुम्हारे फायदे में मेरा फायदा है. मैं तो बोलता मेरा फायदा होना चाहिए, तुम्हारा फायदा भी होना चाहिए. नेवर एवर एवर मेक श्योर दैट योर पार्टनर इज गेटिंग लेस देन यू, या फिर चीटिंग योर पार्टनर यू विल बेनिफिट, और लॉन्ग टर्म में नहीं चलता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन में सक्सेस शुड बी शेयर्ड बाय बोथ, ओनली देन स्ट्रगल्स विल बी शेयर्ड बाय बोथ. वाओ. वरना क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, मेरे फ़ायदे में सामने का नुकसान करोगे तो दैट पार्टनरशिप विल नेवर लास्ट. एंड एक शब्द जो चाणक्य ने भी कहा है, द रियल पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जिस रिश्ते में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो नहीं चल सकता. और सिर्फ मेरा फ़ायदा, नो, दैट इज़ नॉट पार्टनरशिप. सो वी रिक्वायर पार्टनर्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. हर स्थिति में आपको लगता ही है, लेकिन हमारा फ़ायदा इज़ द रियल फ़ायदा. वाह. सर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और एक आखिरी सूत्र हम लेना चाहेंगे. सर ये आपने पेज नंबर 48 में लिखा, ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड हैविंग अ लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड बीइंग कमिटेड फॉर द लॉन्ग टर्म. सर लॉन्ग टर्म सोचना लीडरशिप की क्वालिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटेड रहना, सर ये पर्सपेक्टिव आपने अपनी बुक में लिखा है, तो इसको इलैबोरेट कीजिए. सो लॉन्ग टर्म सोचना बट शॉर्ट टर्म भी करना. ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऐसा ना हो जाए कि आप शॉर्ट टर्म भूल जाए. फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का विजन है कि हम लोग 10 साल के बाद हमारे 10 ब्रांचेस होने चाहिए, लॉन्ग टर्म. लेकिन व्हाट अबाउट द करंट ब्रांच? तो शॉर्ट टर्म वो भी है, एक ब्रांच अच्छा चलाओगे तो सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, 100 होगा. लॉट ऑफ पीपल विजनरी होते हैं बट दे आर नॉट मिशनरी. ओके. फिर से बोलूँगा, लॉट ऑफ पीपल आर विजनरीज बट नॉट मिशनरीज. मतलब क्या कि आगे की सोच लेकिन करते कुछ नहीं है. तो मिशनरीज आर द वन हु वर्क इन द प्रेजेंट विद अ टास्क विद अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. लॉट ऑफ मिशंस पुट टुगेदर बिकम्स अ लार्जर विजन. So a good leader should know being a visionary long term and a missionary short term. Okay. And every mission has got a target, a deadline, and it has to be achieved. It has got an objective. तो वो जब तक मिशन मोड एंड विशन मोड दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, लीडर इज अ फेलियर. नहीं तो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये हमारा देश ऐसे होगा, हमारी कंपनी ऐसी होगी. अरे बट कल का पगार नहीं दे पा रहे हो, ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया वो आप सेल नहीं कर पा रहे, व्हाट इज द पॉइंट? करेक्ट. व्हाट आई एम सेइंग, यस,
The right balance is vision plus mission. Balance today and for the long term. वाओ, आई होप आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत लॉन्ग टर्म कैसे सोचना, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटेड कैसे रहना ये भी सीखा होगा, कैसे नए अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करना, ये आपने ज़रूर सीखा होगा इस पॉडकास्ट में। और आपको क्या नए टेकअवेज मिले हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.